भैया नमस्कार। महाराज महाराज कैसे कैसे आपका आगमन हुआ भाई? ग्रुप की जनता को आप परिवार मानते हैं, परिवार के लोग कितना मानते हैं ये तो जांच करना पड़ेगा। चलिए गाड़ी में बैठिए। चलिए चलिए चलिए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं जी वोरा जी बुजुर्ग हो गए हैं, घुटने में दर्द हो गया है। बुजुर्ग हो गए हैं। मानतो से बोला आप तो मानती हैं, ये मानते हैं कि नहीं ना मानते? बोले आप जान भी दे दिया का चाहिए बता। जान दे देंगे, इनके लिए जान दे देंगे। मानते हैं। और सेवा में ही जो आनंद आता है महाराज वो किसी में नहीं। लेकिन मंत्री पद पाने में जो आनंद है वो भी किसी में नहीं। कह दीजिए, आज कह दीजिए। मन में कहीं डर तो नहीं था कि मेरा टिकट ना कट जाए? देखिए आ गई भाई, आ गया हमारे। देखते हैं इंटरव्यू। अरे वाह भाई, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और वोरा जी का काम कैसा है? भैया जीते जिताए ऐसा क्या? मतलब वोरा जी पर भौकाल टाइट रखनी है पूरा। बिल्कुल। शिवनाथ नदी में बड़ा लोग सुसाइड कर रहे हैं। हाँ हाँ आपने कहा था कि 1.5 करोड़ का कैमरा लगवाऊंगा, जी। कहीं दिख नहीं रहा है, मैं जाकर देखा हूँ। भाई लेकिन बाबूजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। और लोग तो ये भी कहते हैं बाबूजी के आशीर्वाद से ही तो टिकट मिल रहा है। आपकी शादी हो गई? शादी नहीं हुई है। कोई लड़की है पहचान में? आप बड़े सुंदर हैं, आपको देख के तो अरे बिल्कुल पहचान के होगे, बताएंगे। मतलब वोरा जी चुनाव जीतेंगे, हाँ जी, हमारा शादी करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। नमस्कार, सादा प्रणाम। सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। चुनाव का मौसम चल रहा है और चुनाव के मौसम चलने के साथ साथ डर का मौसम भी चलता है नेताओं के लिए। काहे से आजकल बड़ा टिकट विकट कट जा रहा है। शकुंतला साहू, जिसे सीएम अपनी बेटी बताया करते थे, कहते थे कि मैं इसकी शादी करवाना चाहता हूँ, इसके लड़का ढूंढ रहा हूँ, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो वहीं एक ऐसे भी विधायक है जो 50,000 मत से जीत कर आए थे, उनका भी टिकट काट दिया गया था। बहरहाल जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ऐसी भूमि है, ऐसा जगह है, ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, मजाल है यहाँ से कोई टिकट काट दे। लगातार 3 बार हारे हैं, उसके बाद भी टिकट नहीं कटा है। तो उनके बंगले में आए हैं, देखिए किस प्रकार से वो सुबह सुबह का वक्त हमने दिया। हाँ, उन्होंने हमें दिया था, कह रहे थे 6 बजे आइएगा। 6 बजे हम फ़ोन मिलाते रह गए, नेताजी फ़ोन उठाए भी नहीं किए हमारा। आइए चलते हैं। भैया नमस्कार। महाराज महाराज कैसे कैसे आपका आगमन हुआ भाई? सुबह 6 बजे बुलाए थे। हाँ मैं बुलाया था, फोन इसलिए नहीं उठाया कि रात के 3 बजे सोया। अच्छा। एक माता के जगराता में गया हुआ था। बड़ा मेहनत चल रहा है। अरे ईश्वर की कृपा है, हाँ। मतदाताओं का आशीर्वाद है, अभी वही हमारे भगवान है। मैं प्रतिदिन यहाँ मंदिर जाता हूँ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता हूँ। चलिए और उसके बाद ही अपने जीवन दिनचर्या प्रारंभ करता हूँ। बिल्कुल। आइए आप मेरे साथ आइए। चलिए भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूरी है। देखिए, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। ये तो प्रदीप मिश्रा बोलते हैं। नहीं तो पंडित है ना जी भाई, पंडित जी तो सबके लिए बोलते हैं। ठीक बात है। चलिए। और मैं आज से नहीं, वर्षों से शिव जी की पूजा करता हूँ। शिव जी की कृपा आप पर है भी। बिल्कुल। ओम सिद्धि विनायकाय नमः वक्रतुंड महा। रास्ता है। बिल्कुल। हाँ, प्यार डेली मिलता है क्या? ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर है तो उसको डेली मिलना ही 2 लोटा है। जल चढ़ा रहे हैं? जी, 2 लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं? मैं लोटा चढ़ाता हूँ, शिव जी की आराधना करता हूँ, सभी देवी देवताओं को मानता हूँ, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि सभी समाज का होता है और सभी देवी देवता उनके पूजनीय है। लेकिन ग्रुप की जनता को आप परिवार मानते हैं, बिल्कुल मानता परिवार के लोग कितना मानते हैं ये तो जांच करना पड़ेगा। चलिए गाड़ी में बैठिए। चलिए 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 आप जहाँ बोलेंगे हम इसको दे चलेंगे। दीजिए। लीजिए भैया, सुमित। भी आ रहे हैं। तो अरुण वोरा जी हमारे साथ गाड़ी में विराजमान हो चुके हैं। भैया जी, सब कुशल प्रणाम मंगल? करता हूँ। बिल्कुल कुशल मंगल है। खैरियत? बिल्कुल अमन चैन है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं जी, वोरा जी बुजुर्ग हो गए हैं, घुटने में दर्द हो गया है। पूरा बुजुर्ग हो गए हैं। अरे मेरी उम्र अभी कहाँ है जी, ऐसा 60 विपक्षी कह रहे हैं। हम तो आपको युवा मानते हैं। आप 60 साल में देखिए, जी मैं 1993 से इस क्षेत्र में मतदाताओं के आशीर्वाद से सेवा कर रहा हूँ। सफल रहा हूँ तब भी, असफल रहा हूँ तब जी, भी। जी। लेकिन मैंने अपने, आपने कहा ना परिवार, जी परिवार इसलिए मानता हूँ कि सफलता में भी असफलता में भी मेरे साथ मेरा परिवार मेरे खड़ा रहा है। पूरा दुर्ग का परिवार खड़ा रहा। यही मेरी ताकत और मेरी संबल बनता रहा जी। अब आप बताइए, बुजुर्ग की बात कहाँ से ले आई? चेहरे में कहीं बुजुर्गी दिखती आप है? तो नौजवान लग रहे ये हैं। जिसको ये विपक्ष के देखे, लोग कह एक बात रहे हैं। बताऊं, जवानी का कारण 60 साल की उम्र में जी। मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है और स्नेह मिलता है तो आदमी हमेशा जवान रहता है। जितना आप लोगों से मिलेंगे। वैसे भी राजनीति में अगर आदमी 60 साल का है तो भी युवा कहलाता है। जी हाँ,
क्या है, आप क्या रूटीन है आजकल, चुनाव नजदीक है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे देखिए हैं? मेरी रूटीन वही है जो मैं 5 साल करता हूँ। अच्छा। पूरा मेरा वही लोगों से मिलना, जैसे अभी मैं मिल रहा जी, जी, था, जी। मिलता हूँ, बैठ के उनकी समस्याएं सुनता हूँ, उनका निराकरण करता हूँ, और उसके बाद मुझे जहाँ समस्याओं के निराकरण के लिए जिन दफ्तर में जाना पड़ता है मैं स्वयं चले जाता हूँ। जी। लोग कहते हैं आप क्यों चले जाते हैं, आप बुला सकते हैं, मैं नहीं, अच्छा। मैं खुद जाऊँगा, अधिकारियों से बात करूँगा। और ये भी आरोप लगा कि अरुण वोरा चले जाते हैं। अरे भाई, हम साधारण इंसान हैं, मतदाताओं के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करना हमारा काम है, तो हम तो जाएंगे ही। जी। हम तो किसी जहां हमारे लोगों का काम होना है, हमारे क्षेत्रवासियों का काम होना है, तो हाँ, मेरे तो को आप तो जाना ही जाएंगे। पड़ेगा, जी। चाहे अधिकारी के पास, किसी के भी पास जी। जाना होगा, हम जाएंगे और काम को करेंगे। जी। आज आपके निजी जीवन बहुत कम बात करेंगे। जी। क्या चुनाव नजदीक है? हाँ जी, हाँ, चुनाव के कहीं- परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। बोलिए। निजी बड़ा बात बाद में कर लेंगे हम। कर लीजिएगा महाराज। गजेंद्र यादव या फिर भाजपा का टिकट जल्दी आ गया। हाँ। कांग्रेस ने बड़ा मंथन किया, हम्म। सबका टिकट कट जा रहा है। शकुंतला साहू का टिकट कट गया, मुख्यमंत्री जी उनको बेटी बोलते थे, शादी कराऊंगा बोल रहे थे, लड़का ढूंढ रहे थे। हाँ। मन में कहीं डर तो नहीं था कि मेरा टिकट ना कट जाए? देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी जी। और इतना विशाल समुद्र है, उसके में हम लोग काम करते हैं एक सदस्य के रूप जी। में। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले टिकट घोषित कर दी, जी। वो उनकी नीति है, वो उनके अपने काम है, हमारी पार्टी का अपना काम है। हम्म। और आपको स्मरण होगा महाराज, जी। देश की आज़ादी का इतिहास ही कांग्रेस पार्टी का ठीक इतिहास बात है। है। आज जो आज़ादी मिली है, हम्म। उसमें हमारे कांग्रेस के नेताओं ने अपना सर्वस्व बलिदान किया, जी। उस और लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिसके बदौलत हम आज़ाद हुए हैं। तो अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हैं, और क्या कहा आपने? हमने कहा है, पूरा जी जी, क्या कहा था हमने? आपने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी टिकट ले आई टिकट ले है। आई। जी। तो मैंने इसको हमको भुला दे रहे हैं आप। अरे कैसे बुला देंगे भाई। जी। हाँ बताइए। और पूरा जी, अभी कहाँ जाएंगे आप? इसे निकले हैं देखिए, हमारे साथ। मैं भगवान अपने शिव जी के दरबार में जाता हूँ, जी। उसके बाद अपने भगवान जो मेरे जी। आते हैं उनकी समस्याओं सुनता हूँ, उसका निराकरण करता हूँ। फिर मेरे आदरणीय पूजनीय बाबूजी जी। की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। अब आपने बाबूजी का जिक्र कर दिया है। जी जी। मोतीलाल वोरा जी का जो योगदान है जी। प्रदेश के लिए और देश के लिए भी, हाँ मतलब वो अब से गिना सकते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हाँ बिल्कुल। मगर उनके नाम पर बस एक अभी प्रतिमा लगाई गई है। जी। हेमचंद यादव जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दी गई। देखिए, ये मन तो कचोटता होगा ना? नहीं, कह दीजिए आज बिल्कुल नहीं कांग्रेस कचोटता। पार्टी से। हेमचंद यादव जी मेरी उम्र के जी। रहे हैं, मेरे से बड़े रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना काम किया जी। वो भी अच्छा काम किया, उनके नाम से यूनिवर्सिटी हुई। जी। और ये इसमें कचोटने वाली कोई बात नहीं समझता मैं। हमारे बाबूजी तो देखिए, आप वो लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, वो पत्रकार से नगर पालिका के पार्षद बने, जी। लोक कर्म समिति के पार्षद ले, अध्यक्ष CM बने, फिर हाँ, फिर राज्यपाल रहे। विधायक, राज्य परिवहन के उपाध्यक्ष, मंत्री, जी। प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री, और ये राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री जैसे सही पदों पर पहुंचे। जी। लेकिन बाबूजी वैसे ही रहे जैसे पत्रकार थे। बाबूजी की प्रतिमा लगी हुई जी है। हाँ, आइए मैं दर्शन बाबूजी करके के बाहर जी चलिए। बिल्कुल बाहर से कर लेते हैं। स्मरण तो हमेशा करना चाहिए, इन्हीं के आशीर्वाद से हम सब कुछ। इनका संस्कार भी छलकता है ये आपके अंदर संस्कार, से। ये आदर्श जी। झलकता है, और ये हर बच्चे के उसमें झलकना चाहिए। जी। मैं तो ये कहता ही हूँ हमेशा कि जो माता पिता की सेवा करता है, जी। उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, वही साक्षात भगवान है। जी। आज हमारे बाबूजी बीच में नहीं है, हमारे, हमको ये पहला चुनाव है जब उनके बगैर साथ में लड़ेंगे, नहीं, जी। लेकिन बाबूजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। और लोग तो ये भी कहते हैं बाबूजी के आशीर्वाद से ही तो टिकट मिल रहा है। देखिए, पिता के कार्यों का लाभ किसको मिलेगा? बेटे को मिलेगा। बेटे को ही मिलेगा। जी। और पिता मतलब का, आप मानते हैं? जी, मैं मानता हूँ, जी। और मानना भी चाहिए। तो परिवारवाद का और- नाम देते हैं बड़ा लोग इसको। नहीं, अगर भाई महाराज, आप ये समझिए, अगर पुत्र पिता के नक्शे कदम पर चलेगा तभी ना उसको लोग जी। समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे। जी। अगर हमारे पिता ने बहुत अच्छा काम किया, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को क्यों बात है। जी। समर्थन देंगे? तो ये आप मान कर चलिए कि लोगों का, मैं परिवार, हमारे जो क्षेत्र के मतदाता उनके परिवार का सदस्य हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं लोगों से मिलता हूँ। जी। एक आत्मीय शांति, आत्मीय सुख मिलता है। तो वो परंपरा, इसलिए वंशवाद वाली बात जैसे नहीं लोग है। कह रहे थे
टिकट आने में देरी हो रही थी ना, हाँ। लोग कह रहे थे कि वोरा जी का टिकट कटने वाला है। हमने कहा मजाल है, हाँ। मजाल है कोई वोरा जी का टिकट काटे। 3 बार आप लगातार हार का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद टिकट लेकर आए थे आप। देखिए, आपका टिकट कौन काटेगा? मैं 93 में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाला विधायक रहा। उसके बाद कुछ मतों से हारा, फिर कुछ मतों से हारा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्वार्थवश चुनाव लड़ता हूँ। मैं वैसे ही काम करते रहा जैसे मैं विधायक के रूप में काम करता था, इसलिए लोगों ने मुझे पसंद किया। देखिए, आप स्वार्थ से जुड़ेंगे तो आपको कोई पसंद नहीं करने वाला। आप निस्वार्थ काम करेंगे, निश्चल मन से काम करेंगे और एक अच्छी सोच लेके काम करेंगे, आपका विजन होगा तो लोग आपको पसंद करेंगे। वहाँ वंशवाद का आरोप नहीं लगता। यही काम हमारे बाबूजी ने किया है। तो देखिए, मैं सिर्फ सेवा करता हूँ और सेवा में जो आनंद आता है ना, बाकी चीज़ में आनंद नहीं है। ठीक बात है भाई, क्या लेके जाएंगे आप? बड़ा दार्शनिक बात कर रहे हैं। आइए बैठिए, अंदर बैठ के बात करते हैं। जी। आपका चेहरा ही सुंदर है। अरे भैया, आप मलाई मार रहे हो। नहीं, मनमोहक है। अच्छा। आप क्या, आप कुछ आपकी शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई है। कोई लड़की है पहचान में? आप बड़े सुंदर हैं, आपको देख के तो अरे बिल्कुल पहचान के हो गए, हम बताएंगे। मतलब वोरा जी चुनाव जीतेंगे? हाँ जी, हमारा शादी करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि आप जैसे सुशील जी, सुंदर हाँ, और नौजवान, हाँ, अरे लोग खोजते रहते हैं। यही खासियत है वोरा जी की। जी, यही खासियत है। मीठा मीठा बात करेंगे, बच जाएंगे। नहीं, ये मीठी बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिल की बात कर रहा हूँ मैं। आप चुनाव प्रचार की तैयारी क्या? चुनाव तो मेरा रोज ही होता रहता है। मैं हर दिन मानता हूँ कि चुनाव है मेरा। आप ऐसी इस भावना को लेकर काम करेंगे तो आप जनता के लिए खूब काम कर सकते हैं। जनता की वजह भी जा रहे हैं आप, जैसे गजेंद्र यादव बड़ा दौड़ रहे हैं। हमने उनसे बातचीत भी की थी। जी, तो कहा मैं जीत कर आऊंगा, ऐसा कहा था उन्होंने। कौन ऐसा करके गजेंद्र यादव ने कहा था। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा, मेरे को भरपूर आशीर्वाद लोग हमारे मतदाता, हमारे भगवानों का मिलेगा, जो मैं जिन्हें भगवान मानता हूँ, क्षेत्र की जनता, इतना आशीर्वाद मिलेगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकेंगे। ये आशीर्वाद में ताकत है। वोट तो उसी से पता चल जाएगा कितने वोटों से हम चुनाव जीतते हैं। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? कैसे वोट मांग रहे हैं? जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको कह देता हूँ, जी, ऊपर से तो भरोसा है। अच्छा, भरोसे की सरकार है और भरोसा आप भी देख रहे प्रेम हैं, प्रकाश बरकरार है। प्रेम प्रकाश बरकरार पांडे जी है। बाजू वाले विधानसभा के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं पूर्व। जी। वो कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं। वो उनका व्यक्तिगत विचार है। अच्छा। प्रदेशवासियों के विचार नहीं है, ठीक है, वो भी वरिष्ठ नेता है, लेकिन व्यक्तिगत विचार हो सकता है। लेकिन ये तो आप प्रदेशवासियों से पूछेंगे तो लोग कहेंगे भूपेश है तो भरोसा है, और उन्होंने भरोसा करके दिखलाया। अरे आप बताइए, हम विधानसभा में थे विपक्ष में, भूपेश जी हमारे नेता और वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रतिदिन हम सरकार को खटखरे में खड़ा करते थे। इसलिए खटखरे में खड़ा करते थे कि आप किसान आत्महत्या कर रहे थे। आपको स्मरण है कि 4-4.5 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की ऋण के कारण, कर्ज में लदे रहे, धान का समर्थन मूल्य नहीं मिला। भूपेश जी ने जैसे ही शपथ ली, 3 घंटे के अंदर जी, मतलब बड़ा एक बेंचमार्क था। वही विश्वास जो उस दिन बना था और आज तक कायम है। इसलिए हम कहते हैं कि भरोसे की सरकार। ऐसे नहीं कहते जी, आप ये मत समझिएगा कि हमको बोलना है तो हम बोल दिए, ऐसा नहीं। ये उन्होंने किया है और हम सब उनके साथ हैं। वोरा जी, आप ही की विधानसभा में घूम रहे हैं। जी हाँ, राइट में। चलिए जनता के बीच चलते हैं, जनता से पहले बात करें। मैं गणेश जी के मंदिर में जाना चाहूँगा। जी, क्या है वहाँ पर? नहीं, मैं गणेश जी दर्शन के, करेंगे। हाँ, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। जी। आप भी पंडित हैं जी, महाराज। पप्पा का दर्शन हो गया है। अभी पप्पा के पास जा रहे हैं, आशीर्वाद लेंगे। अब गणेश जी का आशीर्वाद गणेश जी के पास चलिए, गणेश जी के पास जा रहे हैं वोरा जी, वहाँ भी दर्शन करेंगे। पूजा पाठ बड़ा लगा हुआ है। गजेंद्र यादव लगता है पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, खाली घूम रहे हैं। वो अपने अपने ढंग से, मैं पूजा पाठ भी करता हूँ। क्षेत्रवासियों की सेवा करने से बड़ा पूजा और कोई नहीं होती। इतनी मधुर बात करते हैं, बड़ी मधुर बात करते हैं आप। और भगवान के शरण में हम लोग हैं, वही हमको उन्होंने यहाँ भेजा है काम करने के लिए। अपना अपना समय होता है, हम काम करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी निश्चलता से, जैसा कि हमारा सिद्धांत है, हम उसी हिसाब से लोगों की सेवा करेंगे और जीवन पर्यंत। मैं तो इस बात को मैं इतना उससे कहता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं लोगों की सेवा करते रहूँगा और निस्वार्थ भाव से करते रहूँगा। और सेवा में ही जो आनंद आता है महाराज,
वो किसी में नहीं। लेकिन मंत्री पद पाने में जो आनंद है वो भी किसी में नहीं। कह दीजिए, आज कह दीजिए। अरे नहीं, अरे जरूरी नहीं है, सेवा करने का एक माध्यम होता है, उससे हम सेवा करते हैं। 2 बार जीत कर आए, खुद कह रहे थे मैं अभी तो आप। तीसरा है, चौथा होगा ईश्वर की कृपा से। मंत्री पद देखिए चाहिए, मंत्री पद अगर दे देंगे तो ले लेंगे, मना नहीं करेंगे। पार्टी के हर आदेश का पालन करना करेंगे, जी। उसके कार्यकर्ता का काम है। दर्शन कर लेते चलिए हैं, चलिए पहले दर्शन आगे। कर लेते हैं। आइए। बिल्कुल। जान रहे हैं कौन है ये? वाह, जानते हैं, तो हमारे पुराने नेता हैं। क्या है अरुण बोरा नाम, जी। क्या है नेता जी का? अरुण बोरा जी है। क्या लग रहा है मामला इस बार क्या है? मोतीलाल जी के सुपुत्र जी हैं। मामला क्या लग रहा है आपको? मामला तो कांग्रेस का रहेगा भैया। ऐसा सामने खड़े हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा पूरा मतलब बहुमत देंगे? बहुमत है पूरा। देखिए हैं, केलावाड़ी से केलाबाड़ी से हैं। सुरेश चौधरी अल्ताफ वार्ड तो सामने खड़े नेताजी से तो नहीं बोल रहे हैं? मिले तो हैं अब भी। अच्छा, हाँ, मिलते तो रहते हैं। मतलब मामला गंभीर है क्या है? नहीं है, गंभीर नहीं है, अच्छा रहेगा। कौन निकालेगा? अरुण बोरा जी निकालेंगे। ऐसा क्या मामला गड़म लग रहा है भैया? ये भगवानों की कृपा है और सेवा अगर आप करो, आपका लेकिन आप एक गलती कर दिए हैं। हाँ क्या? आप कैमरे में दिखा दिए भोलेनाथ का पूजा कर रहे हैं, गणेश जी का पूजा कर रहे मैं हैं। दिखावा कल से गजेंद्र नहीं यादव चले करता। जाएंगे। आप प्रतिदिन मेरे निवास में आइए, मैं यही क्रम करता हूँ। पहले भगवान शिव जी की पूजा करता हूँ, उसके बाद अपने पिता को प्रणाम करता हूँ, माता को प्रणाम अब तो करता हूँ। गजेंद्र यादव भी चले जाएंगे पूजा करने के लिए। नहीं तो वो जाना भी चाहिए। अच्छा। पूजा तो सबको करना चाहिए, हाँ। उसी में शक्ति है। चलिए देखिए किस जी, जी, प्रकार से चलिए। ओरा जी जा रहे हैं मंदिर। चलिए अब दर्शन कर लेंगे, उसके बाद और बातें करते हैं। फिर गौ माता मिल गई हमको, माता को चरण स्पर्श करते हैं। माता की वाह ओरा जी, मतलब भाजपा से ज्यादा हिंदू तो कांग्रेस अपना रही है। क्यों नहीं है भाई, हम बिल्कुल सभी धर्मों को अपनाना चाहिए। हम सभी धर्मों के हैं और हम तो कांग्रेस इज मोर हिंदू देन बीजेपी। बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस इज मोर हिंदू देन बीजेपी। नो कांग्रेस सभी धर्मों को अपनाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से गाय का मुद्दा हो गया, हाँ। आप लोग माता का मंदिर बनवा रहे हैं, कौशल्या माता का। अरे मुद्दा छीन लिए आप लोग क्या? नहीं छीने क्या महाराज, आप देखे होंगे गौठान पहले बने थे, आज गाय कितनी सुरक्षित है। अब गाय तो गौ माता होती है, गौ माता तो सबसे पूजनीय है, तो उनकी रक्षा हमारे सरकार कर रही है। मानना पड़ेगा बोरा जी, क्या पैर छुए हैं आप। चलिए अंदर नहीं, आइए। मैं तो माता को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम माता जी। ये मेरे दैनिक कार्य हैं भाई। ये मेरे को तो मालूम नहीं था कि आप आने वाले जी हैं। ठीक बात है। मैं तो अपने दैनिक आप क्रम लोग में 6 हूँ। बजे बुलाए थे, हमको भाई, मालूम था बंगले जाएंगे, आप मिल जाएंगे गेयर में। कभी लेट हो जाता है ना। जी। और लेट हुआ किस कारण से हुआ, माता के जगराता में गया हुआ था, तो माँ के चरणों में तो था। ठीक बात जो है। माँ के चरण में रहेगा उसका कोई बाल माका नहीं कर सकता। चुनाव जीत कर आएगा। सिद्धि विनायक आ गए गणेश जय जी। जय जय हो, जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम सिद्धि विनायकाय नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव दीर्घायुष्मान भव सर्वाभिष्टां भवति। महाराज जी चलिए पैदल ही भ्रमण कर लें। चलिए पैदल घूमते पैदल आइए। पैदल पैदल। मतलब बोरा जी बताना चाहते हैं जोड़ों में दर्द नहीं है अभी। देखिए मैं कैसे चल रहा हूँ। अरे भाई हमारे अभी कोई कौन बोल दिया आपको भाई? विपक्ष के लोग कह रहे हैं। अरे विपक्षी लोग वो तो खुद ही मेरे को जानते हैं कि मैं कितना जाता हूँ लोगों के बीच। जी आ रहे हैं। जितना मैं जाता हूँ और चलने में कोई फर्क है? जी हमारे पिताजी जब चलते थे ना, लोग उनको दौड़ना पड़ता था। जी। अब तो भाई हम उन्हीं के आदर्शों पे चलते हैं। जी जी। कैसे सब ठीक है? ले 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 सब बढ़िया। कौन है, जानते हैं इनको? हाँ, कौन है? हमारा दादा है, दादा है। दादा का क्या नाम है? अरुण बोरा। अरुण बोरा। लोग जानते हैं, मतलब देखिए। आपको लोग जान अरे रहे हैं। यही तो हमारे भगवान है जी भैया। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब पूरा लाभ उठा रहे, नमस्ते मस्ते पूरा चल रहा है। देखिए ये मेरा दैनिक क्रम है भाई। जी जी। मैं अपने दैनिक क्रम को नहीं करूं? बिल्कुल करिए, तो मैं आप करूंगा। हमारे साथ हैं, बिल्कुल और करेंगे। आपको बताता हूँ, मैं गणेश जी के मंदिर आया, शिव जी के मंदिर आया, जी। और जब हम जनप्रतिनिधि हो जाते हैं ना, तो सभी देवी देवता, चाहे वो गुरुद्वारा हो, हमारे चर्च हो, जी बाजार हो, जी। सब जगह हम मत्था टेकते हैं। इसलिए टेकते हैं कि भगवान सभी ईश्वर एक है, जी, नाम ठीक बात अनेक है। तो हम हमारे ऊपर सबकी कृपा बनी रहे और सभी का हम सम्मान करते रहे। ठीक इस बात है। भावना के आधार पर सर्वधर्म समभाव की भावना सर्वधर्म है। के समभाव की भावना है। पूरा मतलब लोग निकल गए हैं। जी। नहीं बोरा जी एक बात बताइए, जी
शिवनाथ नदी में बड़ा लोग सुसाइड कर रहे हैं। हाँ हाँ आपने कहा था कि 1.5 करोड़ का कैमरा लगवाऊंगा, जी। कहीं दिख नहीं रहा है, मैं जाकर देखा अरे हूँ। भाई जैसे मैंने घोषणा की जी 1.5 करोड़ रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दिए, दे दिया। और अब जैसे प्रक्रिया चालू होने वाली थी, वर्क ऑर्डर होना था, जी। उसी में आचार संहिता लग गई। तो लेकिन हमने सारी लाइट की व्यवस्था करवा दी थी, बैरिकेड्स करवा दिए थे। अभी 6 लोग एक साथ काल कलवित हुए एक ही परिवार के। हमने जिला प्रशासन से कहा, पुलिस प्रशासन से कहा कि भाई कि आप वहाँ पर छोटा पुल को बंद कर दीजिए, ऊपर का पुल चलने दीजिए, और ऊपर भी बैरिकेड्स लगाइए, ताकि दुर्घटना की आशंका बिल्कुल नहीं है। जब से हमने उसको किया है, आप देखिए कोई घटना सुनने को नहीं मिल रही है। तो कौन से ब्रांड का कैमरा है 1.5 करोड़ का, बताएंगे थोड़ा सा? ब्रांड तो ये था भाई, अब मैं ब्रांड नहीं जानता, हम तो सरकार से क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, जब आपने घोषणा किया बहुत लोग कह रहे थे 1.5 अच्छा करोड़ ब्रांड का। कैमरा। 1.5 करोड़ का एक ही नहीं होगा जी, वो 6 जगह लगेगा। अच्छा हाँ, सीसी कैमरा बोलते हैं जी, उसको। जी। 1.5 करोड़ का एक जगह नहीं लगेगा महाराज, वो हर प्रमुख जगहों में लगेगा जहाँ पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, और इसके लिए हमने स्थान तय कर दिया है। आपकी जो पार्टी नारा दे रही है अब की बार 75 पार, यस। क्या मामला है, क्या लग रहा है आपको? अरे 75 पार होना ही है। हाँ। अरे आप देख नहीं रहे लोगों के चेहरे में कितनी खुशी है। हाँ। ये आइए आइए। इसका देखिए मतलब वोरा जी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा। अरे हम आपका इस्तेमाल, यही हमारा अरे आदरणीय क्या हाल चाल है। ये हमारे जी आदरणीय है, बड़े भैया। हम यहीं से सामान लेते हैं, कहीं भी जाएं हम। सही में लेते हैं कि बस ऐसे बोल रहे हैं कैमरा देख करके? नहीं भैया, ऐसे कोई बोल सकते हैं? अच्छा, जब विश्वास एक बड़ी चीज है ना भाई। विश्वास। अंतिम बार क्या लेकर गए थे? एयर बैग्स ले गए थे, ट्रेवलिंग बैग्स। हाँ, ट्रेवलिंग बैग्स 2 पीस ले गए थे। इतना बैग में क्या डाल रहे हैं वोरा जी? अरे हमारी बहनें लोग आई थी, तो बहन अपने मायके आएगी तो उसमें मिठाई देना पड़ता है, कपड़े लत्ते देना पड़ता है, तो उसके लिए बैग लगता है। अच्छा, तो बैग उनका जो अपनी विधानसभा से बैग लेंगे तो वोट का वोट मिल जाएगा, बैग का बैग मिल जाएगा। अरे सही है ना? बिल्कुल सही है। भाई देखो सही है बिल्कुल। जी आ गई, ये भाई आ गए हमारे। देखते हैं इंटरव्यू। अरे वाह भाई, कैसा लगता है? बहुत अच्छा अच्छा लगता है। और वोरा जी का काम कैसा है? ये यहाँ पे सब्जी का बढ़िया काम है। देखिए इनसे पर शर्मा रही है दीदी। ये शर्माइए महिला मत, किसके भैया साथ है? बोल महिला रहे किसके साथ है? हैं? महिलाएं किसके साथ हैं? मैम अरुण भैया के साथ। अरुण क्यों साथ में है? मैम और भैया बहुत अच्छा है, गरीब अच्छा। मल्ला देखते हाँ। और भगवान कर पाँव में कभी कांटा मत लाना। अच्छा, जीते वोरा जी बोले तो नहीं ऐसे बोलने के लिए? नहीं नहीं, जब तक वो है। कावर बोली मोला बोले का अधिकार नहीं। मोर दुकान है छोड़ के आओ, मोर भाई से मिले वर। अरे। मोर भाई से भी बढ़ जन नेता है वोरा जी, जन नेता। मोर मैं बड़े भगवान भाई से भी बढ़ के मानतो ना भाई। मानथस थे मोला। आप तो मानती हैं, ये मानते हैं कि नहीं मैं मानते? बोले अपन जान भी दे दिया, वो का चाहिए बता। जान दे देंगे? इनके लिए जान दे देंगे। मानते हैं इसलिए तो इतना प्रेम है। अरे मानते हैं तभी तो ये प्रेम झलक देख रहा है। मेरा दुकान है, मैं दुकान चलो छोड़ता चल चल, तो दुकान चला था। मोर चल 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 चल। देखिए भीड़ लग गया है वोरा जी को देख करके, कुल मिला करके बड़े मतलब जान दे देंगे वोरा जी मेरे लिए, ऐसा बोल रही हैं। ये सब नेचुरल है, ये बनाया नहीं जाता। ठीक बात है। ये दीदी राम राम, कैसे है? नमस्कार। आगे भैया भाभी है, चल भाभी, भाभी प्रणाम। अरे आप तो वैसे ही जीते जिताए। आपका जिसका क्या बोल रही भाभी हैं? का आशीर्वाद मैं है। बोले भैया जीते जिताए। ऐसा क्या? और क्या काम किए? कुछ काम किए हैं? अब काम क्या नहीं किए वो पूछो। ऐसा क्या नहीं किए हैं? नहीं अब वो नहीं गिना सकते। मतलब वोरा जी पर भौकाल टाइट रखी है पूरा। बिल्कुल, ये हमारे देखो भाभी, माँ और भाभी सामने खड़े हैं इसलिए डर के तो नहीं बोल रही हैं। भैया से डरने वाले कौन है ये बता दो यार। कोई नहीं उनका डरता। शकल देख के लोग डरेंगे। ये बात, ये है भाभी। जी, एकदम भाभी का सरल आशीर्वाद नेचर प्राप्त के है। हैं, एकदम पूरा भरपूर सरल आशीर्वाद। और वो है, इनसे सरल कोई रहेगा नहीं। इनको देख के डर नहीं लगता, इनको देख के हिम्मत आती है। ऐसा मानना पड़ेगा वोरा जी आपको। क्योंकि अब इसमें तो कोई वो नहीं है कि मैं बोला, मैं तो अचानक आया हूँ। और भाभी मतलब माँ के बराबर होती है। ठीक बात है। कुल मिलाकर देखिए वोरा जी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, तो जो देख रहा है मतलब अपार प्रेम दे रहा है इनको। हाँ। अभी सामने है इस वजह से दे रहा है या मैं फिर क्या अचानक है? आया हूँ, अचानक से आए हैं। अचानक से आया मेरे तो एक आज- महिला कह रही है जान दे देंगे, जी, जान दे देंगे बोल रही है। हाँ हाँ, तो ये प्रेम है वोरा जी के ये लिए। प्रेम है। अब ये 3 तारीख को मालूम पड़ेगा जी। कि ये प्रेम वोट में तब्दील होता है या नहीं होता अरे है। भाई, आज की बात थोड़ी है भाई, जी, तो वर्षों हो गए। वर्ष हो गए, हाँ, वर्षों हो 1993। गए। लंबा समय बीत गया है जी, महाराज। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातचीत पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने वोरा जी को चैलेंज किया, चलिए जनता के बीच चलिए,
और देखते हैं जनता आपको पहचानती है कि नहीं पहचानती है। वोरा जी ने कहा चलिए मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन पहले गणेश जी का आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद जनता के बीच जाऊंगा। तो आपको क्या लगा? प्रेम मिल रहा है आपको? प्रेम भरपूर है, प्रेम में ताकत है। चलिए वोरा जी, धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ महाराज, आज आप हमारे आप पास आए, हमको तो मालूम नहीं था कि आप आने वाले हैं। हम तो 6 बजे आने वाले थे। ऐसे कृपा बनाए रखें। अब 3 तारीख को जीत कराएंगे, बिल्कुल, फिर आपसे लंबा बातचीत कर लेंगे। बहुत लंबा बातचीत कर लेंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो देखिएगा और मतदान करिए, दबा के मतदान करिए, और किसे मतदान करना ये आपके ऊपर है। हमने तो भैया चैलेंज किया, चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है। क्या कुछ अपडेट रहेगा देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद।